आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद वैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट। इस तरह मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और मेरे फेसबुक पेज स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पे अल्हम्दुलिल्लाह 4 यूके के फैमिली केसेस अप्रूव हुए हैं इन जस्ट 5 डेज़ में। ठीक है, और साथ ही हमारी 87 डेज़ के बाद जो पासपोर्ट रिसबमिशन की ईमेल होती है, उसको हम लोग पैप कहते हैं, अपील पे, वो भी रिसीव्ड होगी, जो हमारे फेसबुक पेज अपलोड हो चुकी हैं। अब इसकी पीछे स्टोरी क्या है, बताने का मकसद क्या है। वीज़े तो आपके भी ग्रांट हुए होंगे, सबके हुए होंगे, हमारे भी हुए होंगे, हमारे रिफ्यूज़ भी होंगे। लेकिन जो स्टोरी है वो ये है कि जो लोग वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, अब मिसाल के तौर पे मिसाल देता हूँ कि कुछ ऐसे केसेस भी हैं कि जिनको 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया है, अभी तक जिनका रिस्पॉन्ड हमें कॉल्स रिसीव्ड हो रही हैं, जी अभी तक हमें ईमेल नहीं आ रही या इस तरह का नहीं आ रहा। ऐसा मुमकिन ही नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि प्रेजेंटली जो यूके है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते से 20 दिन में, यानी 14 से 20 दिन में आपको रिस्पॉन्ड लाजमी कर रहा है कि आपका यूके का क्या स्टेटस है, वीज़ा अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ। अब पहले तो ये होता था कि जब आपका वीज़ा अप्रूव होता था तो आपको आता था योर वीज़ा हैज़ बीन इशू। अब आपका वीज़ा इशू हो गया, फिर आपको आती थी नेक्स्ट ईमेल 1 हफ्ते बाद 5 महीने अपना पासपोर्ट रिसीव कर लें, इस तरह का। दूसरा आता था कि योर वीज़ा हैज़ बीन रिफ्यूज, प्लीज़ फाइंड अटैचमेंट, यानी आपका जो एक रिफ्यूज़ हो गया, जो अटैचमेंट है वो उठा के देख लें आपको किस ब्याह पे रिफ्यूज़ किया है। लेकिन अब जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपका पासपोर्ट रेडी है कलेक्शन के लिए, अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। यानी अगर जिन लोगों के ये जवाब आ रहे हैं, इसके मतलब उनको डायरेक्टली वीज़े ग्रांट हो, उनके रिफ्यूज़ल की स्टैंप नहीं लग रही, उनके रिफ्यूज़ल लेटर्स नहीं आ रहे, ना तो वो पासपोर्ट वीज़ा इशू की आपको ईमेल करें, वो जस्ट पासपोर्ट कलेक्शन के, यानी अपना पासपोर्ट कलेक्ट करना, आपका वीज़ा ग्रांट हो गया है। हमारे जो फैमिली के वीज़े ग्रांट हुए जस्ट 5 डेज़ में हुए। अब लोग कहते हैं जी हमने प्रायोरिटी बेस पे अप्लाई करना है। प्रायोरिटी बेस की एक बंदे की फ़ीस है वो 220 पाउंड, यानी 220 पाउंड आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे प्रायोरिटी बेस पे। उससे क्या होगा, उससे आपका जवाब 2 से 3 दिन में आएगा। जो नॉर्मली जवाब आपको 5 से 10 दिन में आया तो वो ठीक नहीं है। क्यों, आपको जो पाउंड का रेट है 371, प्रेजेंटली जो आपसे बाद में करो नोटिफिकेशन आया 371 रुपये का पाउंड हो गया है। ठीक है, तो आप इसको हिसाब लगा लें 220 पाउंड से। अब जो अपील है, अब मिसाल के तौर पर आपका वीज़ा अप्लाई किया और आपका वीज़ा अनफॉर्चुनेट रिफ्यूज़ हो गया, ठीक है, अब आप उसका अपील करेंगे या न्यू एप्लीकेशन करेंगे। अगर न्यू एप्लीकेशन करेंगे फिर हिसाब लगा लें 371 को, अगर 6 मंथ्स का वीज़ा है तो उससे बहुत आपको एम्बेसी फ़ी, हमारी फीस 20,000, एम्बेसी की फ़ी आपको अलग पे करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग की फीस अलग। अगर आप मीरपुर में जमा करवा रहे तो आपको 55 पाउंड एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। यानी लम सम अगर ज़्यादा लगाया जाए तो एक एप्लीकेंट का एक्सपेंस है वो 70 से 90,000 तक जा सकता है। मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ। क्या इस बात की गारंटी आपको दोबारा वीज़ा अप्रूव हो जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो तो आप उसकी अपील करें। अपील पे क्या होता है कि आपको बेशक रिकन्सिडरेशन पे ले जाते हैं, लेकिन आपके इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। देखें चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं, अगर उन्होंने आपका रिफ्यूज़ करना था तो आपका स्ट्रेट अभी रिफ्यूज़ कर देते, भाई हम लोग सेटिस्फाई नहीं है, ये लें आपके डॉक्यूमेंट, आप जाके जुडिशल रिव्यू कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू कर लें। लेकिन वो कहते हैं हमें टाइम दो, हौसला रखो, हम देखते हैं, हमसे गलती हुई है, हम इसको देखेंगे, हम वो बताएंगे। तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स दोबारा असेस करते हैं। अगर उनको मजीद कोई डॉक्यूमेंट्स हो तो आपसे वो इंटरव्यू कंडक्ट भी कर सकते हैं, आपसे डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकते हैं, नहीं तो आपको स्ट्रेट अवे आपको ईमेल कर देते हैं, जैसा आपने देखी हमारे फेसबुक पेज पे जाके कि भाईजान ये आपका पासपोर्ट जाके जमा करवा दो, आपका वीज़ा ग्रांट हो गया है, रीसबमिट कर दो। इसे हम लोग कहते हैं पैप। इसकी हमारी फीस है 15,000, 15,000 रुपये, और इसकी ऑनलाइन कोई चार्जेस नहीं है, ना ही तो आपको कहीं जाना होता है, ना ही तो कुछ। लेकिन सबसे मेन चीज़, सबसे मेन बात, स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स किसी किस्म के काम की कोई गारंटी नहीं देता कि आप हमसे काम करवाएंगे ना, अगर इन लोगों के वीज़े ग्रांट हो गए ना, या फिर हमारे फेसबुक पे जो वीडियोस लगे हुए हैं वो किसी ग्रांट हुए हैं ना, तो आपका वीज़ा ग्रांट होगा हमारे ऑफिस से, ऐसा कोई मुमकिन नहीं है, ना तो ऐसी कोई गारंटी है। हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर रहनुमाई दे सकें। बाकी वीज़ा होना या ना होना हमेशा मैं कहता हूँ कागजात पे, लेकिन ये आपको मैं गारंटी आपको दे दूँ, हम लोग कोशिश करते हैं वो केसेस उठाएं जिस पर थोड़ी सी जान होती है। अब हमें कॉल्स आती हैं जी मेरा डॉक्यूमेंट असेस कर देंगे, हम लोग इस तरह नहीं कर सकते, हम इतने फारिग नहीं बैठे हुए क्या आप हमें मियाँ चुन्नू से कॉल करेंगे मैं डॉक्यूमेंट असेस कर दें, नहीं। इसके लिए बेहतर ये कि अगर आपकी जो मियाँ चुन्नू में कंसल्टेंट्स हैं आप उनसे रब्ता करें, आप उनसे आप वो भी आपको असेस कर सकते हैं। देखें हम आपके डॉक्यूमेंट्स पूरा दिन देखते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, एंड पे आप कहें जी मैं आपको बताऊंगा सोच के, इससे टाइम ज़ाया होता है, आपका नहीं हमारा टाइम। हम लोग उस बंदे का काम करेंगे जिसने हमें पैसे दिए हैं या जिसने पैसे देने हैं, जहाँ से हमें उम्मीद है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर दफ्तर में पैसे कमाने के लिए आते हैं, ना कि हम लोग सबके डॉक्यूमेंट असेस करना शुरू करते हैं, शाम को दफ्तर बंद के बिजली के बिल भी दें, किराए भी दें, सैलरीज भी निकालें, एक्सपेंस भी करें, हम लोग इस तरह नहीं कर सकते। लिहाजा जो हमें कॉल्स आती हैं काफ़ी ज़्यादा, हमें कहते हैं जी कि फ़लाँ का वीज़ा अवेलेबल है, फ़लाँ का वर्क परमिट अवेलेबल है, आप रन बेस पे काम करते, हम उनको डायरेक्टली स्ट्रेट जवाब ही नहीं देते। क्यों, हम सबको बता बता के थक गए कि हमारे पास कई किस्म के वीज़े नहीं होते, हम लोग डन बेस पे कोई काम नहीं करते, हम लोग जस्ट फाइल प्रिपरेशन करते हैं। अगर हमारे पास वीज़े अवेलेबल तो सबसे पहले हमारी टीम में वो ना चली जाए, हमारी टीम में ऑफिस स्टाफ करें,
क्यों अपने बंदा जेवरात नहीं बेच सकता, अपने घरों की जो प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता बाहर जाने के लिए? तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह की चीज़ें फ्रॉड होती हैं, किसी के पास भी वीज़े अवेलेबल नहीं होते, लोग बेवकूफ़ बनाते हैं पैसों के लिए, आपका ब्रेन वॉश करते हैं जी कि आप हमारे पास आएँ, हम आपको काम करेंगे। और मैं आपको बात ये बता दूँ, काफ़ी कंसल्टेंट्स भी इस तरह बंदे को मुतमईन कर देते हैं जी कि आप हमसे हमारे पास आ जाएँ, आपसे बेहतर कोई नहीं होगा, कि सबसे बड़ा इदारा हमारा ही है, सबसे आप जाएँ, आप बिल्कुल जाएँ, लेकिन आप सारे जांच पड़ताल करें कि क्या यार मेरा काम यहाँ पर जो बंदा मुझे श्योरिटी दे रहा है, क्या मेरा काम हो जाएगा? अगर मेरा काम नहीं भी होता तो मुझे नुकसान कितना हो रहा है? तो आप ये सब कुछ देख के करें। आपको बाद में ये भी गारंटी देता हूँ कि इसका इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स की जो फीसिस हैं पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान चेक कर लीजिएगा, हमारी फीसिस सबसे कम है और हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर बेहतर सर्विसेज दे सकें, बाकी काम होना या ना होना वो अलग है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे यूके से रेलिवेंट बात करना चाह रहा था, यूके वीज़ा से रेलिवेंट। यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे तो आपको ज़रूरी नहीं, आपको स्पॉन्सर लेटर पे आप होटल बुकिंग पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके तो आपके स्क्रीन में विजिटिंग कार्ड चल रहा होगा, हमारे साथ नंबर्स गिवन है, ये नंबर सर्विसेज के लिए हैं। बाकी हमारी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे फेसबुक पे स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स, यूट्यूब चैनल स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पे मौजूद है और हमारे आप ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। आपसे दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द नई मालूमात के साथ। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।